पार्ट 2 एम्यूजमेंट पार्क। दोनों ही बच्चे झूले पर बैठे हुए थे और अभियुक्त अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। तो अपने बच्चों को देखते हुए अचानक सर को नीचे झुकाकर अपने पास खड़ी अपनी बीवी को देखा है और फिर अपने चश्मे को थोड़ा ठीक करते हुए कहता है, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर अंतरा गुस्से से उसे देखते और कहती है, बकवास बंद करो, मुझे आपकी बकवास नहीं सुनना है। ये सुनकर अभियुक्त उसके कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है उसे और कहता है, कुछ ज्यादा ही नाराज हो ना तुम मुझसे, इतनी भी क्या नाराजगी। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, आप जो करेंगे, आप मुझे परेशान करना बंद करेंगे, मुझे आपकी कुछ भी बातें नहीं सुनना है। ये बोलकर वह बच्चों के पास जाने लगती है, जिसे देखकर अभी उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे खींचते हुए एक जगह पर ले जाता है और फिर उसे दीवार के साथ सदा कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहता, क्या तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है? क्या तुम्हें खुद के पति से मन भर गया है? अब कोई और चाहिए? ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, लिमिट में बात करो, कुछ भी कहने से पहले अच्छे से सोचा करो कि क्या बोल रहे हो और किस बात कर रहे हो। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। मेरी लाइफ में जो चाहे वह कर सकती हूँ। तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ले, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगी। उसकी बात सुनकर अभियुक्त को भी काफी गुस्सा आने लगा था। अभियुक्त गुस्से से उसके कलाई को पकड़ लेता है और कहता है, मैं सही से बात कर रहा हूँ, तुम ही हो वह जो भूल गए हो अपने पति से कैसे बात करते हैं। सही से बात करो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर वह भी गुस्से से कहती है, मुझे अच्छे से पता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आपका बस यही काम है, मेरे साथ जबरदस्ती करना, जबरदस्ती मुझ पर अपना हुक्म चलाना, सब कुछ बस जबरदस्ती से करना। उसकी बातें सुनकर अभी उसके बाल को उकसकर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है ना जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ मैं कितना खतरनाक बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। अभी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर अभी भी गुस्से से उसे छोड़कर बच्चों के पास चला जाता है। वह भी गुस्से से अपनी कलाई को सहलाते हुए बच्चों के पास चली जाती है। दोनों ही बच्चे काफी थक चुके थे और अब वह दोनों ही घर जाकर आराम करना चाहते हैं। अभी दोपहर हो चुका है और 3 बजे अभियुक्त की एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ता है। घर पहुंचकर अभियुक्त उन दोनों को छोड़कर डायरेक्टर ऑफिस चला जाता है। अंतरा अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और फिर अंदर चली जाती है। उन्हें ऐसे अंदर आता देखकर सेजल गुस्से से कहती है, घर में इतना काम है और आप कहाँ चली गई थी? दीदी आपको पता नहीं है कल करवा चौथ है और अभी आप ऐसे घूम रही हो? आपको क्या व्रत नहीं रखता है? तैयारी तो शुरू कर दो, कितना काम है, घर को सजाना है और आप ऐसे घूम रही हो। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, मैं भूल ही नहीं हूँ, मैं बच्चों को बाहर ले गई थी खाना खाने और मेरे साथ उनके पापा भी गए थे। अभी अभी इनके पापा हमें छोड़कर गए हैं। ये सुनकर देविका की वीडियो से उतरते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो? ये सुनकर अंतरा गुस्से में कहती है, मम्मी क्या करूं, मुझे चापलूसी करने की आदत नहीं है और झूठ में रविदास नहीं कर सकती। और यहाँ पर कौन सा हमारे साथ अच्छा स्लो किया जाता है? मेरे बच्चों के लिए खाना तक नहीं था, इनके पापा को बुलाना पड़ा इनको खाना खिलाने के लिए, हम दोनों लेकर गए थे बाहर। जरा पूछिए अपनी छोटी बहू से, उन्होंने सारे खाने का क्या किया? कभी कभी डाउट होता है कि मेरे बच्चों का कुछ है इस घर में। आधे दिन तो मेरे बच्चों को भूखे रहना पड़ता है और अगर आप लोगों से नहीं होता तो मैं चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, मैं खुद जॉब कर लूंगी। काफी गुस्से में ये सब बोल रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्से से देविका जी कहती है, बड़ी बहू ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हम हमारे पोते पोतियों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वह हमारे जान है। ये बोलकर वह दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और दोनों ही बच्चे भागते उनके पास जाते हैं और वह उन दोनों को गले लगा लेती है। जिसे देखकर अंतरा कहती है, आप दिखावा करना बंद करिए, मुझे पता है इस घर में कोई मेरे बच्चों से प्यार नहीं करता, ना तो मुझे कोई पसंद करता है। ये सुनकर देविका जी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर कहती है, अंतरा लिमिट में बात करो, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम किसी से प्यार करते नहीं करते हैं। ये बोलकर वह दोनों बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। इधर सेजल ये सब ड्रामा देखकर मन ही मन गुस्से से जल रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती है, ये बात उसे पता है। कुछ देर बाद अंतरा काफी खामोशी के बाद एक गहरी सांस लेती है और कहती है, बच्चों को भी आराम करना है, वह दोनों ही काफी थके हुए हैं। ये बोलकर वह अपने दोनों बच्चों को लगभग छीन लेती है देविका जी से और उन्हें लेकर ऊपर चली जाती है। और यह सब देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता है, यहाँ तक कि गुस्से से उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह जल्दी से अपना खून लेती है और किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ अभियुक्त अपने ऑफिस में ही था और मीटिंग कर रहा था, कभी उसका फोन बजता है और वह जल्दी से एक्सक्यूज करके फोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है।
और उसे पर से बातें सुनकर गुस्से से उसके हाथों की नस दिखाई देने लगते हैं। वह इतना गुस्सा हो चुका था कि उसकी आंखें भी लाल हो चुका है। अंतरा कहाँ हो तुम, बाहर निकालो। यह आवाज़ सुनकर अंतर जो अभी अभी नहाकर वॉशरूम से निकल ही रही थी, वह जल्दी से अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहना हुए बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ है। ये सुनकर अभियुक्त जो गुस्से से खड़ा था वह कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अंतर, मुझे क्लियरली समझो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी मम्मी को रुलाया है, ये बाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर अंतरा अभियुक्त के पीछे खड़ी उसकी मम्मी को देखते हैं जो रो रही थी, जिसे देखकर वह मुस्कुराकर कहती है, एक माँ की आंसू दिख रहा है, दूसरे माँ की आंसू नहीं दिख रहा। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है, कहना क्या चाहती हो, तुमने मेरी मम्मी को रुलाया है। अगर बच्चे मम्मी के पास जाना चाहते हैं तो तुम्हें बच्चों को अंदर ले जाने की क्या जरूरत है। ऊपर से तुमने मम्मी को कहा कि तुम बच्चों को लेकर चली जाओगी, तुम जॉब करोगी। ये सुनकर अंतरा अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, अभियुक्त तमीज में रहकर बात करिए, मैं वरना भूल जाऊंगी, मैं आपकी बीवी हूँ, इतना भी नीचे मत गिरिया कि कभी ऊपर उठ ही ना पाए। गलत मेरे साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं, इनके साथ गलत हुआ तो आपको दिख गया, मेरे साथ गलत हो रहा है वह नहीं दिख रहा है। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ, क्या मुझे नहीं दिखा, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इतना आशु आराम मिल रहा है फिर भी तुम घमंड कर रही हो। एक बात याद रखो, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरे बच्चों को छीन भी सकता हूँ। ये सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ जाता है और अंतरा गुस्से से बस उसे देखती कहती है। इधर दोनों ही बच्चे अपने सर को थोड़ा बाहर निकाल कर अपने दादी को देखते हैं और फिर अपने पापा को इतना गुस्से में देखकर वह दोनों ही डर से अंतरा को पकड़ लेते हैं और अंतरा उन दोनों को पीछे की तरफ धक्का देकर कहती है, अंदर चले जाओ तुम दोनों। ये सुनकर दोनों अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखकर अभियुक्त दोनों को ही खींचकर अपने करीब कर लेता है और कहता है, ये दोनों नहीं जाएंगे अंदर, पर तुम बाहर जा सकती हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें घर से निकल सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरे घर में मेरे साथ रहना है, ऐसे ऐसे आराम की जिंदगी जीना है, तो मेरी मम्मी की सारी बात तुम्हें मानना है, चाहे वह कुछ भी कहे, मैं मेरी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर अंतरा गुस्से से अभी उसको देखते और कहती है, आपको आपकी खुद की मम्मी की आंसू दिख रहा है, मेरे आंसू नहीं दिख रहा है, गलत मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है, फिर भी इल्जाम मुझ पर ही लगाया जा रहा है और मैं बच्चों को उनसे छीनकर नहीं लाई थी, मैं बस बच्चों को नहलाना चाहती थी। ये बोलकर वह अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसके बाद वह अपने कलाई को देती है जो लाल हो चुका था और उसे पर उंगलियों के निशान पड़ चुके थे, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। अपनी कलाई में वह उसे सहलाते हुए गुस्से से अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसे देखकर देविका जी और भी ज्यादा रोते हुए कहती है, देखो अपनी बीवी को क्या कर रहा है मेरे साथ, क्या तुम समझ नहीं सकते, अपनी बीवी को मैं बाला चाहती हूँ उसकी, और क्या मैं अपने पोते पोतियों से नहीं मिल सकती हूँ, उन पर मेरा हक नहीं। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से में कहता है, मम्मी आप अभी कमरे में जो, मैं इसे बताता हूँ इसने क्या किया है। ये लड़की बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, यह अपनी औकात भूल चुकी है, इसे इसका औकात याद दिलाना जरूरी है। ये बोलकर वह गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और आकर देखा है तो अंतरा गुस्से से अपने सामान को पैक कर रही थी। उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त हैरान हो जाता है और कहता है, अंतरा व्हाट आर यू डूइंग। के सुनकर अंतरा दांत पीसकर कहती है, आपको ये सारी बातें बोलना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ, मेरा जो मन करे मैं वह करूँगी, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते हुए अंतरा सोचने लगती है कि उसके पिछले जिंदगी में आज के दिन वह अस्पताल के चक्कर काट रही थी, मंदिर पर अपना सर पटक रही थी अपने बेटे के लिए कि उसका बेटा बच जाए, पर किस्मत से आज वह अपने हक के लिए लड़ रही थी, अपने साथ हुए जुर्म पर आवाज उठा रही है, ये सोचकर ही उसे अच्छा लग रहा था और वह अपने ख्यालों में खोई थी कि अभियुक्त गुस्से से बच्चों पर चिल्लाकर कहता है, बाहर जाओ तुम दोनों। ये सुनकर दोनों ही बच्चे डर से कांप जाते हैं और उसके बाद जल्दी से दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद अभियुक्त गुस्से से दरवाजे को बंद कर देता है और फिर अंतरा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो और यह सामान क्यों पैक कर रहे हो। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर, अब बहुत हो चुका है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना, खासकर आप जैसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो बस अपनी बीवी पर जुर्म करता है, उसे तकलीफ देता है, दर्द देता है और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है, उसका साथ नहीं देता है। मुझे साथ चाहिए, प्यार चाहिए, झूठा इल्जाम नहीं चाहिए, और बस मांगने सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, फेरे ले लिया, इस शादी नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है जो आप बिल्कुल नहीं निभाते हो। अंतरा की गुस्से से भारी ऐसी बातें सुनकर अभियुक्त को काफी गुस्सा आता है और अभियुक्त गुस्से से उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है,
ये कैसे बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी तुमने मेरी मम्मी को कितना रुलाया है, फिर भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये सुनकर अंतरा गुस्से से उन्हें धक्का देती है और कहती है, आप कुछ मत बोलिए, मुझे आपकी कुछ भी बातें नहीं सुनना है, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा घटिया, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मेरे बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से, मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। ये बोलकर अभियुक्त गुस्से से उसके झगड़े को पकड़ लेता है और फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर कहता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ला सकता हूँ, ना तो उन्हें मरने दूंगा ना तो उन्हें जीने दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगा उनके साथ। ये बोलकर वह गुस्से से उसके और करीब आ जाता है और उसकी बातें सुनकर अंतरा भी गुस्से से कहती है, हम मार दीजिए उन्हें, किसी को मत छोड़िए, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वह लोग जीते हैं या मरते हैं, वैसे मैं खुश होगी जब आप उन्हें मार डालेंगे। ये बोलकर वह धक्का देती है, जिसे महसूस करके अभियुक्त गुस्से से उसके बालों को पकड़ के एकदम से उसे धोखा दे देता है बिस्तर पर, और वह बिस्तर पर गिर जाती है और अभी एकदम अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसके कंधे को चूमने लगता है। यह महसूस करके वह भी उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर अभियुक्त उसके ऊपर से बिल्कुल नहीं हटा, उल्टा वह गुस्से से उसके साड़ी को खींचकर निकाल देता है और उसके खूबसूरत बदन को देखने लगता है। ना जाने कब से वही करना चाहता था और अब उसे गुस्सा भी निकलना था, यही एक जरिया है गुस्सा निकालने का। उसके बाद वह उसके कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, फिर जबरदस्ती उसके पेट को चूमते हुए उसे अपनी तरफ मारता है और उसके कलाई को पकड़ के गुस्से में कहता है, विल पनिश यू सिवियरली, आई होप दिस पनिशमेंट इज पेनफुल फॉर यू। ये बोलकर अभियुक्त जबरदस्ती उसके होठों को रोली चमन लगता है। काफी देर तक उसे होठों को चूमने के बाद वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था अंतरा को, पर वह हल तक नहीं पा रही है। गुस्सा तो उसे बहुत था पर वह बिल्कुल हल नहीं पा रही है, दर्द भी उसे बहुत हो रहा है। अभियुक्त किसी जानवर से काम नहीं लग रहा था, अभी वह पूरी तरीके से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसकी आहें पूरे सपने में सुनाई दे रहा है, पर अभी उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अभियुक्त उसके बदन को नाचते हुए उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब एवं 2 घंटे बाद अभियुक्त शांत होता है और उसके ऊपर लेट जाता है। अंतरा को याद आ रहा था उसकी पिछली जिंदगी में भी यही होता है उसके साथ, उसे बस ये दर्द ही मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये दर्द वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, बेहोश हो जाती है, पर अब उसमें इतना ताकत और हिम्मत है कि वह ये सब बर्दाश्त कर सकती है और इसके खिलाफ बोल सकती है। अब उसे एक खतरनाक फैसला लेना है जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। उसने सोचा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह ठीक से रहेगी, पर यह उसकी गलतफहमी है, वह इस आदमी के साथ नहीं रह सकती है। ये सोचकर वह गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने के बाद अभियुक्त अपने पूरे बॉडी का भार देकर उसके ऊपर लेटा हुआ था। यह उसके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर उसे ये दर्द बर्दाश्त करना था। काफी देर तक ऐसा होने के बाद अभियुक्त अपने नीचे दबी हुई उसे छोटी सी लड़की को देखा है और फिर उसके झगड़े को अपने हाथों से पकड़ता है और अपनी उंगलियों से उसके गाल को रख करते हुए कहता है, होप यू एंजॉयड इट अ लॉट टू। ये सुनकर वह अपनी गुस्से भरी आंखों से कर उठाकर अभियुक्त को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद वह उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। अभी उसके ऊपर लेटा था, वह अपने पेट के बल लेटी हुई है, इसलिए उसे अपने पेट पर दर्द हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद दर्द तो उसे होना ही था, वह सीधा हो जाती है। इससे अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम्हारा मन नहीं भरा है। अभियुक्त की ऐसी बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से अभियुक्त को अपनी लाल आंखों से देखी और रहते दूर रहो, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर अभियुक्त उसके ऊपर से हट जाता है और उसके हड्डी के साथ ही साथ वह एकदम से उठ जाती है और उठकर जाने लगती है वहां से। तो अभियुक्त खींचकर उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो बीच में छोड़कर, अभी तो बस शुरुआत है, इतनी जल्दी मेरा मन नहीं भरता है, तुम्हें पता है। वह अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हैं और उसे धोखा देकर वॉशरूम भाग जाती है और वह मुस्कुराते हुए अपने शर्ट को पहनने लगता है और कहता है, इतना सच तुम्हारे लिए काफ़ी है, आई होप तुम ऐसी गलती दोहराने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी ज़्यादा बड़ा सजा मैं दे सकता हूँ। ये बोलकर वह गुस्से से अपने चेहरे को दूसरी तरफ फैल लेता है और फिर बालकनी के पास चला जाता है और एक सिगरेट जब से निकाल कर जलाकर स्मोक करने लगता है। जब अंतरा बाहर आती है, पूरे कमरे में धुआं हो रखा था, जिसे देखकर वह अपने नाक पर हाथ रख लेती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। और उसकी बाहर जाने की कदमों की आहट सुनकर वह अपनी ठंडी आवाज में कहता है, ठहर जाओ, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दिया बाहर जाने का। अभियुक्त की आवाज सुनकर अंतरा रुक जाती है और गुस्से से कुछ देर तक अभियुक्त को देखती रहती है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है। तो अभियुक्त उसे पकड़ लेता है पीछे से और उसकी गर्दन पर अपना सर रखकर कहता है, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया था, मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था।
अंतरा उसे कुछ देर तक देखती रहती है, अगले ही पर उसे धक्का देकर बाहर चली जाती है और देखते ही उसके बच्चे दोनों ही सीडीओ के पास खड़े थे। वह उनके पास जाती है और उन्हें अपने गोद में उठा लेती है और फिर बाहर चली जाती है। उसे बाहर ज्यादा देखकर अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो ऐसे इतनी रात को। ये सुनकर वह गुस्से से दांत पीसकर कहती है, मैं इसका जवाब आपको नहीं देना चाहती हूँ। ये बोलकर अंतरा से अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। इसे अभी उसको इतना गुस्सा आता है, वह गुस्से से अपने दोनों बच्चों को छीन लेता है अंतर से और फिर उन्हें लेकर बच्चों वाले कमरे में चला जाता है और उन्हें बंद करके अंतर को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से से उसकी कलाई पकड़ के कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो तुम? डिवोर्स चाहती हूँ मैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ऐसी घुटन भरी जिंदगी ना तो आपके घर वाले अच्छे हैं ना खुद अच्छे हो। ये बोलकर अंतर अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसकी ऐसी बात सुनकर अभियुक्त कुछ देर तक शांत होकर उसे देखा है और फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। तुम्हें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है तो मैं अलग रहना है। सोच को एक बार, अगर तुमने एक बार हाँ कर दिया यहाँ पर तो तुम बस जाती हो, वहाँ पर नहीं बच पाओगे। वहाँ पर कोई नहीं होने वाला है तुम्हें बचाने वाला, मुझे। ये सुनकर अंतरा सोचने लगती है कि उसके पति का वह कल डार्क सीक्रेट क्या है। अगर वह अलग रहती है तो जान पाएगी, यहाँ पर तो वह नहीं जान पाएगी। और ऊपर से यहाँ पर उसकी जल्लाद ससुर, सासू माँ, देवरानी, जेठानी सब है, कोई भी किसी से काम नहीं, सब एक मौका नहीं छोड़ते उसे परेशान करने का। काम से कम वहाँ पर सुकून से तो रहेगी अलग रहकर। यह सोचकर वह गुस्से से कहती है, ठीक है, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, अलग घर ले लो, वहाँ पर मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। ये सुनकर अभियुक्त जुनून के साथ उसके आंखों में देखते हुए कहता है, पछताना मत बाद में। वह भी गुस्से से कहती है, मैं नहीं पछताऊंगी। अभियुक्त कुछ नहीं कहता, उसका हाथ छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। वह भी अभियुक्त के पीछे पीछे बाहर आती है। बाहर आकर अभियुक्त देखा है उसका पूरा परिवार नीचे बैठा हुआ है। वह सबको देखकर गुस्से से कहता है, डैडी, मैं और अंतरा ने फैसला किया है कि हम अलग होना चाहते हैं। ये सुनकर देविका जी हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा क्या बोल रही है तू? तो अपने मम्मी से अलग हो जाएगी, इस औरत की वजह से ही तो ऐसा कर रही है ना। जब से आई तब से मेरे परिवार को खाने के पीछे भारी है और अब यह एक माँ से उसके बेटे को अलग कर रही है। अंतरा कुछ नहीं कहती। इधर सेजल भी बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहती है, मम्मी जी बिल्कुल सही बोल रही हो आप, जब से दीदी आई है तब से वह ऐसा ही कर रही है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं भी तो हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, यह ऐसा कर रही है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ और हम आज ही अभी यहाँ से निकल जाएंगे। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और अंतरा उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसके बाद अभी वक्त अपने बच्चों को लेकर नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर अंतरा कहती है, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? वह बस अपनी गुस्से भरी आंखों से अंतर को देखता है और उसकी यह गुस्से भरी आंखें देखकर वह डर जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद वह दोनों बच्चों को गली में बिताते हैं और उसे भी गुस्से से गाड़ी में बैठता है और खुद भी बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर और गाड़ी को बहुत ही तेजी से चलते हुए वहां से लेकर चला जाता है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा है इसे किस बात का गुस्सा आ रहा है और यह किस बात का घमंड दिखा रहा है। दर्द तो उसे ही मिलना उसे, पर सारा गुस्सा निकालने के बाद इतना गुस्सा दिखा रहा है। वह इस आदमी के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? उसे याद आ रहा था पिछली जिंदगी में वह कुछ भी नहीं बोल पाती थी, बस रोटी थी एक कोने में परी परी। इस आदमी का कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी लफड़ा हो जाए, सारा गुस्सा उसे पर ही आकर निकालता है। कहीं कहीं रातों तक ना तो खुद सोता है ना तो उसे सोने देता है, बस फिजिकल टॉर्चर करता था। ये सोच कर वो अपने दोनों बच्चों को देखते हैं और उसे याद आता है कि जब उसके दो जुड़वा प्यारे प्यारे बच्चे हुए थे 2 साल पहले, जब वह सेकंड ईयर में थी, उसे एग्जाम देने के लिए भी अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ा था। उसके बच्चे बस 1 महीने के थे और इन्हें संभाले वाला कोई नहीं था। उसने कितनी मुश्किलों से संभाला था अपने बच्चों को, वह खुद बच्ची थी और उसे पर जिम्मेदारी आ गया था बच्चों का। ये सारे दिन याद करके उसके दिल में एक दर्द सा जग जाता है और वह गुस्से से अभियुक्त से वह देखी है, क्योंकि उसकी आधी बर्बादियों का वजह तो अभियुक्त खुद है। मतलब कि अभियुक्त खुद भी उसका दुश्मन ही है। उसे इससे भी बदला लेना है, उसे हर वह इंसान से बदला लेना है जिसने उसे बर्बाद किया है, क्योंकि महाकाल ने उसे दूसरा मौका दिया है। रात का वक्त एक गाड़ी बहुत ही तेजी से जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था और उसी गाड़ी में अंतरा, अभियुक्त और उनके बच्चे थे। दोनों ही बच्चे काफी डरे हुए थे। अंतर उन दोनों को ही अपने करीब खींच लेती है और गले लगा लेती है। इधर अभियुक्त जैसे अपने होश में ही नहीं था। वह बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक बड़े से गेट के सामने गाड़ी लाकर रोकता है और गेट खुलता है। वह गाड़ी अंदर लेकर चला जाता है और उसके बाद वह गाड़ी का दरवाजा खोलना है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है, पर दोनों ही बच्चे जाने से इनकार कर देते हैं। तो वह गुस्से से उन दोनों को जबरदस्ती उठा लेते हैं। दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं चिल्ला चिल्ला कर
और उसके बाद वह चारों अंदर आ जाते हैं। यह एक बड़ा सा पैलेस है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है पर डरावना भी लग रहा है। ये जगह यहाँ पर काफ़ी डरावने पेंटिंग भी लगे हुए थे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि लाइट नहीं जल रहा है, कैंडल्स जल रहा है हर जगह। अभियुक्त सामने बड़े से सीढ़ी को देखा है जिस पर रेड कार्पेट भेजा हुआ था। वह उससे ऊपर चला जाता है और दाएं तरफ एक लंबा सा कॉरिडोर जा रहा था। वह वहां से दूसरी दिशा में चला जाता है और उसके पीछे पीछे अंतरा अभी चली जाती है। और उसके बाद वह लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं जहां पर एक बड़ा सा किंग साइज बेड रखा हुआ है और काफ़ी सारे अच्छे फर्नीचर थे और काफ़ी अच्छे से इस कमरे को सजा कर रखा गया है। यहाँ पर बच्चों के खिलौने भी थे, शायद इसमें आज अरेंजमेंट किया है। इस कमरे का इंटीरियर ग्रे और वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन का है और यह बेड भी पूरी तरीके से ब्लैक था। हर जगह काफ़ी सारी चीज़ ब्लैक है और गोल्डन। ये सच में काफ़ी अमेजिंग है। ये सोचकर अंतरा अभियुक्त को देखते हैं जो बच्चों को बेड पर बिठाते हैं और कहता है, यही हमारा घर है, आज से हम यहाँ पर रहेंगे। दोनों बच्चे एक दूसरे को मासूमियत से देखते हैं और फिर बिस्तर से नीचे उछाल कर उतर जाते हैं और अंतरा के पास आकर उससे लिपट जाते हैं, जिसे देखकर वह गुस्से से कहता है, मुझसे क्यों इतना डर रहे हो, मैं क्या किया है। ये सुनकर दोनों ही बच्चे कुछ देर तक डेविल डैडी को देखते हैं और फिर अपने स्वीट मम्मी को और फिर दोनों गला फाड़कर रोने लगते हैं। उन्हें ऐसा रोता देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है अंतरा और फिर उन दोनों को बिस्तर पर बिठाकर खुद भी बेड पर बैठ जाती है और फिर उन दोनों को अपने गोद में बिठा लेती है और अपने शादी के पन्नों को थोड़ा हटकर उन दोनों को फीडिंग करवाने लगती है तो वह दोनों शांत हो जाते हैं। अभियुक्त ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। काफ़ी देर तक उन दोनों को ऐसे देखने के बाद अभियुक्त अपनी शांत आवाज में कहता है, यह एक ऐसा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, ना तो खुद बाहर निकलना। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, इतनी खतरनाक जगह पर लाने की जरूरत थी क्या है, एक अच्छा सा सोसाइटी में अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो क्या, इतने तो पैसे हैं तुम्हारे पास, एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेने में मौत आ रहा है जहाँ पर और भी बच्चे होंगे, तुम क्यों सोशल लाइफ से बच्चों को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। अभियुक्त एकदम उसके के करीब आ जाता है और उसके जबड़े को पकड़ के उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहता है, क्योंकि वह मेरे बच्चे हैं और मैं जैसे चाहूँ वैसे मेरे बच्चों को बड़ा कर सकता हूँ, उन पर बस मेरा हक है, तुम्हारा भी नहीं है। अभियुक्त की बातें सुनकर अंतर को और गुस्सा आता है और उसे याद आने लगता है पिछली जिंदगी में भी यह सब हुआ था, सब कुछ हुआ था, बस फर्क इतना था उसे वक्त वह कुछ नहीं बोल पाई थी, वह डरी हुई थी और जगह उनका दूसरा घर था। पर इस बार नहीं, इस बार वह चुप नहीं रहेगी। वह गुस्से से अभियुक्त का हाथ दूर हटा देती है और चिल्लाकर कहती है, अगर तुमने अपनी इन्हीं हरकतों को करना चालू रखा तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें अपने बच्चों को लेकर। ये सुनकर अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ पर तुम क्या, तुम्हारा साया भी नहीं निकल सकता है क्योंकि तुमने खुद को ही मुसीबत में डाला है, यहाँ पर तुम कैद होकर रह गई हो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। उसकी बातें सुनकर छाया अजीब तरीके से मुस्कुराती है क्योंकि वह भूल ही गई थी यहाँ पर वह अपनी पिछली जिंदगी में भी आ चुकी है और उसे अच्छे से बताएं कैसे बाहर निकलना है, कहाँ से जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसे सब पता है। पर वह अपने चेहरे पर गुस्से वाले इमोशन लाते हुए कहती है, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया अभियुक्त, बहुत ज़्यादा गलत किया। ये सुनकर अभियुक्त भी गुस्सा से कहता है, अब मुझे ये चीज़ तुमसे सीखना है, मैं क्या करूं या क्या ना करूं, मैं जो करता हूं वह सही करता हूं और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे फैसले पर कोई उंगली उठाने, तुम्हें भी हक नहीं है मेरे फैसले के खिलाफ जाने का। ये सब सुनकर अंतरा गुस्से से मन ही मन बोलती है, बहुत ज़्यादा घमंड है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारा घमंड को मैं तोड़ कर ही रहूंगी। ये सोचते हुए वह बस गुस्से भरी आंखों से अभियुक्त को देखे जा रही थी और अभियुक्त भी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो अच्छे से समझ पा रही है अंतरा, पर अभी वह मजबूर है, अभी वह कुछ नहीं कर सकती है। रात का वक्त, बाद सब पैलेस और उसे खूबसूरत बड़े से पहले इसके एक कमरे में अंतर अपने सर पर हाथ रखकर सो रही थी और उसका बेटा वह अपने आंखों को मलते हुए उठ जाता है और फिर उठकर आसपास देखा है तो उसकी बहन सिद्धि भी सो रही थी फीडिंग करते हुए। उसके दिमाग में एक शैतानी आता है और वह जल्दी से बिस्तर से उठकर नीचे उतर जाता है और आसपास देखा है, आसपास कोई नेता, इससे उसे और मजा आता है और वह अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और बड़े लंबे से कॉरिडोर को देखा है और फिर जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों के पास आ जाता है और उसे बड़ा सा स्टैचू दिखता है सीढ़ी के पास और उससे कुछ ही दूरी पर बड़ा सा झूमर। उसका मन करता है उसे झूमर पर जाकर बैठ जाए। जैसा उसका मन करता है वह जल्दी से उसे स्टैचू के पास जाकर उसे स्टैचू को चलते हुए उसके ऊपर पहुंच जाता है और उसे झूमर को देखा है और बहुत जोरों से उछलता है और उछलकर उसे झूमर को पकड़ लेता है, इससे वह झूमर हिलने लगता है और वह उसके अंदर आकर बैठ जाता है।
और आसपास देखा है सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर से अब अगर उसकी मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है वह भी नहीं देख पाएगा, यह और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे। पर उसे अपना पेट काफी ज्यादा खाली खाली महसूस होता है। वह अपने पेट पर हाथ रखता है और मन में कहता है खाना चाहिए, भूख लगा है। ये सोचकर वह उदास हो जाता है और आसपास देखा है कि कुछ खाने के लिए उसे मिलता है कि नहीं, पर उसे फिलहाल के लिए कुछ भी खाने का सामान नहीं दिखता। इससे उसे गुस्सा भी काफी आ रहा है। वह परेशान हो जाता है, परेशान होकर आसपास देखने लगता है पर कुछ भी खाने का सामान है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए उसे झूमर से उतरना पड़ेगा। पर उसका झूमर से उतरने का बिल्कुल इरादा नहीं है, पर फिर भी वह फिर से स्टैचू के पास जाता है झूमर को खींचते हुए और फिर स्टैचू में चढ़ जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आकर अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए वह किचन में पहुंच जाता है। ये बड़ा सा आलीशान किचन है जहां पर खाना बन रहा है। इधर उसे देखकर शॉप्स थोड़े घबरा जाते हैं और अपने सर को झुकाकर कहते हैं लिटिल प्रिंस आपको क्या चाहिए खाने में। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है मुझे वह चाहिए। ये सुनकर वह आदमी सामने देखा है, उसने अभी अभी जस्ट इस केक को बना कर रखा था और वह डेकोरेट कर रहा है। अभी केक को ये खास लिटिल प्रिंस के लिए ही बना था, इसलिए अगर लिटिल प्रिंस इसे अभी खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वह मुस्कुराते और कहते हैं लिटिल प्रिंस यह आपके लिए बना है, आप इसे खा सकते हो, पूरा ही मैं अभी इस सजाकर आपको देता हूँ। ये बोलकर वह जल्दी से अच्छे से केक को डेकोरेट करते हैं और फिर उसके की प्लेट को पकड़ के अभी के हाथ में दे देता है और अभी उसे लेकर वहां से भागते हुए स्टैचू के पास आ जाता है। पर अब मुश्किल ये था कि वह केक को लेकर कैसे झूमर तक पहुंचे। उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। तभी उसे एक बड़ा सा फ्रूट्स का टोकरी दिख जाता है। वह जल्दी से वहां पर जाता है और सारे फ्रूट्स नीचे फेंककर उसे टोकरी को लेकर वहां पर आ जाता है और केक को टोकरी में रखकर आसपास देखा है तो उसे एक रस्सी दिखता है। वह जल्दी से उसे लाकर उसे टोकरी से बांध देता है अच्छे से और फिर रस्सी को पकड़ के स्टैचू के पास चला जाता है और फिर स्टैचू को चलते हुए झूमर तक पहुंच जाता है और झूमर में बैठकर वह उसे रस्सी को खींचता है और फिर धीरे धीरे करके वह केक उसके पास आ जाता है और वह टोकरी को पकड़ लेता है और फिर अपने दोनों हाथों से उसे केक को खाने लगता है। वह का काम रहा था अपने चेहरे पर और पूरे बॉडी पर लगा जा रहा है क्योंकि उसे अच्छे से खाना नहीं आता है। दूसरी तरफ अभियुक्त अपने स्टडी रूम में था और एक मीटिंग में बिजी था। मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद वह अपने फ़ोन को देखा है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह अपने कमरे में एंटर करता है और देखता है उसकी बीवी और बेटी दोनों ही सो रहे थे, पर उसका बेटा कहीं नहीं दिखता। उसे वह थोड़ा हैरान हो जाता है और ढूंढने लगता है उसे, पर उसका बेटा कहीं पर नहीं है। अब उसे इतना गुस्सा आता है, वह गुस्से से अंतरा के पास जाकर उसके बालों को पकड़ के उसे उठना है और चिल्लाकर कहता है अंतरा इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो, मेरा बेटा कहाँ पर है। ये सुनकर अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मतलब आपका बेटा कहाँ है, सो रहा है यहाँ पर, मैंने कुछ देर पहले ही फाइटिंग करवाने के बाद उसे सुलझा है। ये बोलकर अंतर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं पर वह नहीं था। वह खुद भी परेशान हो जाती है और उठ जाती है और कहती है ये लड़का कहाँ चला गया, यहीं पर तो था, समझ नहीं आ रहा है यह इतनी जल्दी कहाँ चला गया है, इसे तो यहीं पर होना चाहिए। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से उसके कलाई को पकड़ लेता है और कहता है ऐसे तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे, खुद का तो ठीक से ध्यान नहीं रख पाए, मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी, कहाँ चला गया मेरा बेटा, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिलता है मैं तुम्हें। दूसरी तरफ अभियुक्त अपने स्टडी रूम में था और एक मीटिंग में बिजी था। मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद वह अपने फ़ोन को देखा है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह अपने कमरे में एंटर करता है और देखता है उसकी बीवी और बेटी दोनों ही सो रहे थे, पर उसका बेटा कहीं नहीं दिखता। उसे वह थोड़ा हैरान हो जाता है और ढूंढने लगता है उसे, पर उसका बेटा कहीं पर नहीं है। अब उसे इतना गुस्सा आता है, वह गुस्से से अंतरा के पास जाकर उसके बालों को पकड़ के उसे उठना है और चिल्लाकर कहता है अंतरा इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो, मेरा बेटा कहाँ पर है। ये सुनकर अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मतलब आपका बेटा कहाँ है, सो रहा है यहाँ पर, मैंने कुछ देर पहले ही फाइटिंग करवाने के बाद उसे सुलझा है। ये बोलकर अंतर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं पर वह नहीं था। वह खुद भी परेशान हो जाती है और उठ जाती है और कहती है ये लड़का कहाँ चला गया, यहीं पर तो था, समझ नहीं आ रहा है यह इतनी जल्दी कहाँ चला गया है, इसे तो यहीं पर होना चाहिए। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से उसके कलाई को पकड़ लेता है और कहता है ऐसे तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे, खुद का तो ठीक से ध्यान नहीं रख पाए, मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी, कहाँ चला गया मेरा बेटा, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, ना तो मरने दूंगा, इतनी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारा। अभियुक्त की बात सुनकर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है अंतरा को, पर उसे बहुत डर लग रहा है कि उसका बेटा कहाँ चला गया है। अभियुक्त और अंतरा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे अपने बेटे को पूरे कमरे में, यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स भी ढूंढने लग गए थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जैसे उनका बेटा उन्हें मिल ही नहीं रहा था।
अंतरा रोते हुए ढूंढ रही थी अपने बेटे को, पर कोई फायदा ही नहीं है, उससे उसका बेटा मिल ही नहीं रहा था। ढूंढते हुए अब वह दोनों उसे झूमर के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और अंतरा रोते हुए कहती है, ना जाने वह कहाँ चला गया है, समझ नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। मेरा छोटा सा बच्चा, उसे ठीक से बात भी नहीं करना आता है। ये बोलते हुए वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। इधर अभियुक्त की हालत भी कुछ सही नहीं है। उसका बेटा गया था, उसका इकलौता बेटा है, उसे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रहा है। वह अपने चेहरे पर आए पसीने को रुमाल से साफ करता है, क्योंकि घबराहट हो रहा है उसे कि उसके दुश्मनों के हाथ में उसका बेटा तो नहीं लग गया है। ये सोचते हुए वह वहां पर खड़ा था, तभी उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंका है। वह देखता है तो उसके कोट पर केक गिरा हुआ था। वह हैरान हो जाता है और उसे अपने हाथ में लेकर देखा है तो यह उसके बेटे की पसंद का चॉकलेट केक है जो उसके ऊपर गिरा था। तभी फिर से उसके ऊपर गिरता है और वह ऊपर देखा है, ऊपर उसका बेटा मुस्कुराते हुए केक खा रहा है और उसके ऊपर फेंक रहा है जानबूझकर। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अभियुक्त के चेहरे पर भी अचानक मुस्कान आ जाता है और वह हंसते हुए कहता है, तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे, ना कितने ज्यादा शैतान हो चुके हो। ये सुनकर वह अपना सर न हिलता है और अपने दोनों हाथ में केक लेकर अपने मुंह में भर देता है और खाते हुए फिर से हाथ में केक लेकर उसकी चेहरे पर टारगेट करके फेंकता है, पर इस बार अभियुक्त रह जाता है। इधर अभियुक्त की ऐसी बात सुनकर अंतरा चेहरे को उठाकर ऊपर देखी है और अपने बेटे को देखकर वह खुश हो जाती है, पर हैरानी की बात यह है कि उसका बेटा वहां पर गया कैसे। ये सोचते हुए वह हैरानी से कहती है, बेटा तुम यहाँ पर कैसे नीचे उतर जाओ, गिर जाओगे, आप नीचे क्यों नहीं उतरते, उसे वह गिर जाएगा। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, ये वहां पर पहुंच कैसे। इधर अपने मम्मी पापा की बात सुनकर अभी परेशान हो जाता है। अगर उसके मम्मी पापा को पता चल गया वह कैसे यहाँ तक पहुंचा तो फिर वह उसे फिर से ऊपर जाने नहीं देगा। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है और उसे परेशान होता देखकर अभियुक्त थोड़ा अपनी आवाज को डरावना बनाते हुए कहता है, उतर जाओ वरना पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। ये सुनकर वह डर जाता है और रोने लगता है गला फाड़कर, और उसे ऐसे रोता देखकर अभी तो और गुस्सा आता है और वह सीडीओ के पास जाता है और अपने हाथ को बढ़ाकर झूमर को नीचे की तरफ खींचता है। इससे उसका बेटा डर से उसकी गोद में उछाल कर आ जाता है और झूमर नीचे छूटकर गिर जाता है और अभी डरी हुई आंखों से अभियुक्त के गोद में लिपटकर उसे झूमर को देख रहा था। अभी की वजह से अभियुक्त की कपड़े भी खराब हो चुका है, उसमें भी केक लग चुका है। इधर अंतरा जल्दी से अपने बेटे के पास आती है और फिर उसे अपने गोद में ले लेती है और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहती है, तुम्हें किसने वहां तक पहुंचा है। वह कुछ नहीं कहता, वह डर चुका था काफी ज्यादा, उसे अपने पापा से काफी ज्यादा डर लग रहा है और वह इतना डर चुका है क्यों कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। इधर अभी उसको सबसे ज्यादा गुस्सा अंतरा पर आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अंतरा की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए वह गुस्से से उसके गोद से अपने बेटे को छीन लेता है और उसकी कलाई को पकड़ के मोड़ देता है। इसे अंतरा दर्द से चिल्लाती है और अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर अभियुक्त उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाता है और वह दर्द से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, जाने दीजिए, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर अभियुक्त लात मारकर दरवाजा बंद करता है और उसे अपनी तरफ खींचकर कसकर उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे बेटे के साथ क्या हो सकता है तुम्हें अंदाजा भी है। ये सुनकर अंतरा अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए गुस्से से कहती है, मेरा भी बेटा है, वह मैं एक माँ होकर कैसे उसे ऐसा करने दे सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं था वह मेरे साथ सो रहा था, वह कब उठकर चला गया मुझे नहीं पता चला, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। अभियुक्त उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अपना गुस्सा जब तक नहीं निकलता तब तक मैं शांत नहीं होगा। ये बोलकर अभियुक्त उसे बिस्तर पर धक्का देता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, विल पनिश यू। ये बोलकर वह उसके करीब आने लगता है। उसके ऐसा करने से अंतरा को समझ आ रहा था ये क्या करने वाला है, कैसे उसे सजा देने वाला है। ये चीज सोच कहीं अंतरा को काफी डर लग रहा है कि फिर से उसे बहुत ज्यादा दर्द मिलने वाला है। क्या वह इस बार भी खुद को नहीं बचा पाएगी, क्या महाकाल ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, क्या उसे खुद की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। ये सोचते हुए उसका दिल धक धक कर रहा था। अंतरा अपने सोच में घूमती तभी उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है और वह अपने सर को ऊपर करके देखते हैं तो अभियुक्त उसके गर्दन को चूम रहा था, शायद यह अब फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने वाला है। ये सोचकर वह कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और एक गहरी सांस लेकर सारा हिम्मत इकट्ठा करके कहती है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं खुद की जान ले लूंगी।
ये सुनकर अभियुक्त एक पल के लिए रुक जाता है और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा है। उसे खूबसूरत चेहरे को देखकर वह बेकाबू हो रहा था। अब वह इतना आगे बढ़ चुका है कि वह नहीं रख सकता है जब तक वह खुद को शांत नहीं कर लेता। और अभियुक्त को अभी भी खुद के ऊपर महसूस करके वह सीधा होकर लेट जाती है और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बाहर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। उसकी गुलाबी होठों को मिलते हुए देखकर अभियुक्त को याद आने लगता है जब उसने पहली बार कॉलेज में देखा था इस खूबसूरत लड़की को। न जाने उसके दिल में एक तमन्ना सजग गया था इसे अपना बनाने का, जो कि कभी नहीं हुआ था, पहली बार था और उसने उसी दिन इसे अपना बना लिया था। यह सोचकर उसे खुद पर प्राउड फील होता है और वह अपने चेहरे को नीचे झुकाकर उसकी गुलाबी होठों को चूमने लगता है। इधर उसके ऐसा करने से अंतरा परेशान हो जाती है। उसे इतना समझ आ चुका था कि यह नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए वो परेशानी से कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, बाहर बच्चे इंतजार। बस इसके आगे वह और कुछ क्या ही नहीं पाती, क्योंकि अभियुक्त नहीं उसका पूरा मुंह बंद ही कर दिया था अपने होठों से। अभियुक्त उसके बंधे हुए बालों को अपने एक हाथ से खोल देता है और फिर अपने हाथ को नीचे लाकर उसकी खूबसूरत कमर को सहलाने लगता है। उसकी कमर को सहलाते हुए वह अपने हाथ को ऊपर ला रहा था, इससे अंतरा बेचैन हो रही थी। अपने हाथों का जादू चलते हुए उसके सीने के पास अपना हाथ हिलाने लगता है। तभी अंतर उसका हाथ पकड़ के हाथ को नीचे कर देती है और पूरा जोर इकट्ठा करके उसे दूर हटा देती है और उठकर बैठ जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू को सही करके वह जाने लगती है। और अभियुक्त लेते हुए ही उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ के उसे लेट देता है और उसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा लाकर उसके होठों को चूमता है और जुनून से कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली वालों के साथ में, मेरे बच्चों को दूर भी कर सकता हूँ तुमसे, फिर भी तुम्हें ये सब बोलना है। अंतर बस उसके आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुके थे और वह काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। भले ही वह खुद को शांत दिख रहा है पर वह नहीं है शांत, वह काफी ज्यादा गुस्से में है, जो अंतर को अच्छे से समझ आ रहा है। अंतरा आप फिर से उठने की कोशिश करती है पर अभियुक्त फिर से उसके ऊपर आ जाता है और उसे कसकर गले लगाकर कहता है, तुम मेरे कैद से बाहर नहीं निकल पाओगे। यह बोलकर वह अंतर की साड़ी के पल्लू को एकदम हटा देता है उसके सीने के पास से और अपने हाथों को उसके सीने से होते हुए पेट पर लाकर रखता है और फिर नीचे झुककर उसके पेट को चूमने लगता है। इससे अंतर उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और घबराते हुए कहती है, ऐसा करना बंद करिए। पर उसकी बातों को नज़रअंदाज करके वह अपने ही अंदाज में उसके पेट को चूम रहा था अपने होठों से। वह इतनी ज्यादा फैशन के साथ चूम रहा था जैसे आज पागल कर देगा अंतरा को। उनका जबरदस्ती का ये सब कब इंटेंसिटी में बदल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। खासकर अभियुक्त जैसे मदहोश हो चुका था अंतरा को अपनी बाहों में प्रकार और वह आज टूटकर प्यार करना चाहता है अंतरा को। दूसरी तरफ बाहर बहुत जोरों से बिजली चमक रहा है, जैसे बारिश होने वाला है, जिसे देखकर अंतर उसे दूर हटा देती है और जल्दी से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। बाहर दोनों ही बच्चे रो रहे थे, डर की वजह से वह दोनों को गले लगा लेती है। इधर अभियुक्त को गुस्सा तो काफी आ रहा था पर वह अपने गुस्से को बर्दाश्त करके अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर आता है और देखता है उसके दोनों ही बच्चे रो रहे थे। अभियुक्त अपने बच्चों के पास जाता है और गुस्से से कहता है, क्या हुआ है? ये सुनकर दोनों ही बच्चे चुप हो जाते हैं और अंतरा के सीने पर सार छिपा लेते हैं, जिसे देखकर अंतरा गुस्से से कहती है, आप यहाँ से जाए, बच्चे आपसे डर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये बोलकर अंतरा अपने बेटे को देखा है जो अभी पूरी तरीके से चॉकलेट बॉय बना हुआ फिर रहा है। उसके कपड़े, उसका चेहरा सब गंदा हो चुका था। सब कुछ इग्नोर करके अपने बेटे की शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे गोद में उठा लेता है और अपनी बेटी को भी गोद में उठाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर अभियुक्त कहता है, रहने दो, तुम जैसी छोटी चिड़िया से या नहीं हो सकता है। अंतरा को काफी गुस्सा आता है उसकी यह बात सुनकर। भले वह अभी उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटी सी थी, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सकती है। उसके बच्चे काफी छोटे हैं, बस 2 ही तो साल के थे। इधर उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त को बड़ा मजा आ रहा है। रात का वक्त है, अंतरा अपने बेटे को वॉशरूम ले जाती है और फिर उसे छोटे से बच्चे व्हाट्सएप पर बैठा देती है और फिर उसे अच्छे से नहलाने लगती है। वह नहाते हुए पानी से खेल रहा था, उसे काफी अच्छा लग रहा है। पानी से खेलने में उसकी खुशी देखकर अंतरा को भी काफी अच्छा लग रहा है। अंतरा खुशी के साथ उसे देख रही थी, वह भी मुस्कुराते हुए देख रहा था। भी वह अपने छोटे छोटे हाथों में पानी लेकर उसके चेहरे पर चीटे देता है। इससे अंतरा हंसते हुए कहती है, बेटा ऐसा करना बंद करो। ये बोलते हुए वह उसके सर पर शैम्पू लगती है और फिर उसके बाल को वॉश करने लगती है। तभी अचानक 2 बड़े बड़े गम हाथ उसके कमर को पकड़ लेते हैं कसकर और वह हैरान हो जाती है और पीछे मुर्गा देखी है। अभियुक्त मुस्कुराते हुए उसके कमर को पकड़कर खड़ा था।
वह परेशान हो जाती है और शावर को साइड में रखकर उसे दूर हटाती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे जाने दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वह फिर से बच्चे को नहलाने लगती है, पर अभी उसे कसकर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ है। मैं अच्छे से ऑफिस में था, पर तुम्हारी वजह से मुझे लौटकर आना पड़ा, मेरी मीटिंग छूट गई, मुझे बहुत लॉस हुआ। तुम्हें पता है ना, मैं प्रोफेसर के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूँ और मुझे हमेशा प्रॉफिट चाहिए, और एक तरह से तुमने मेरा लॉस करवा दिया। अब मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब। ये बोलकर वो उसके बालों की खुशबू को इन्हें करने लगता है और अंतरा समझ जाती है यह आदमी क्या चाहता है। अंतरा को गुस्सा भी काफी आ रहा है उसकी यह हरकत से, पर मजबूरन वह कुछ नहीं कह सकती है। वह अपने बच्चों को नहलाने के बाद उसे दूर हटकर एक टॉवल लेकर आती है और अच्छे से पानी साफ करती है और फिर उसे गोद में उठकर बाहर लेकर आ जाती है और फिर उसे बिस्तर पर बिठा देता है और उसे कपड़े पहनने लगती है। उसे कपड़े पहनने के बाद वह जाने लगती है तो उसका बेटा कसकर उसके पल्लू को पकड़ लेता है क्योंकि उसे फीडिंग करना है, जिसे देखकर अंतरा बैठ जाती है बिस्तर पर और उसे अपने करीब बुलाती है। वहां जाता है तभी उसकी बेटी भी, जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में बल लेकर वह बाल को फेंककर भागते हुए आ जाती है और अंतरा से लिपट जाती है अंदर, उसे भी अपने गोद में बिठा लेती है और फिर खेसारी के पल्लू को हथती है उन्हें फीडिंग करवाने के लिए, जिसे देखकर अभी उसको काफी जलन हो रहा है अंतर और कुछ करती अभियुक्त उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं भी मत से बोलता हूँ सीरियल लाने के लिए और मिल्क लाने के लिए। उसकी बातों को इग्नोर करके अंतरा अपने बच्चों को फीडिंग करवाने लगती है और उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त गुस्से से उसके पास आ जाता है। इससे वो थोड़ी शर्मा जाती है और जल्दी से अपने बच्चों को लेकर थोड़ा दूर है जाती है और गुस्से से कहती है, आपका क्या दिमाग खराब हो चुका है, आप पागल हो चुके हो, आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे अभी फीडिंग कर रहे हैं ना, दूर रहिए। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, मैंने मना किया ना, इन्हें फीडिंग मत करवाओ। ये सुनकर वह परेशान हो जाती है और कहती है, क्या आपके बच्चे किसी और के बच्चे नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो पर आया जैसा से लोग कर रहे हो। ये बोलकर अंतरा इन दोनों को लेट देती है और फिर ब्लैकेट को अपने ऊपर कर लेती है और दोनों बच्चों को अपने बाहों में भर लेती है और दोनों ही बच्चे फीडिंग करने लगते हैं। उसे चपटा देखकर खुद को काफी गुस्सा आता है अभियुक्त को, पर अभी वह कुछ नहीं कर सकता है। वह गुस्से से वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने अभी बस अपने कमर में टॉवल लपेट कर रखा है और वह काफी ज्यादा हॉट लग रहा है और उसके बॉडी पर काफी निशान भी थे, गोली के निशान, चाकू चलने के निशान और भी चोटों के निशान थे, बट फिर भी वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन निशानों की वजह से। ऊपर से उसके पीठ के आधे हिस्से पर एक बड़ा सा मोर का टैटू है, इससे वह पीछे से और अट्रैक्टिव लग रहा है। अंतरंग है, उसे काफी बाहर देखा था बट आज उसे काफी अजीब लग रहा है। सच में ये कितना ज्यादा हैंडसम है। इधर अभियुक्त आईने के पास जाता है और अपने गोल्डन पैटर्न के चश्मे को उठाकर पहन लेता है और फिर हेयर ड्रायर से अपने बालों को सूखने लगता है। अंतर बस ध्यान से उसकी इन हरकतों को देख रही थी, उसे भी पता नहीं था कि उसकी यह सब हरकतें ध्यान से अभियुक्त देख रहा है आईने में से। काफी देर बीत जाने के बाद अभियुक्त बिना आईने से नजर हटाए कहता है, अगर इतना ही तुम्हें मुझे देखना है तो मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी रात प्यार करूंगा। यशवंतपुर घबरा जाती है और जल्दी से नजर खेल लेती है और मन में कहती है, कितना पागल आदमी है, कैसे बात कर रहा है, इसे क्या लगता है मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ये बोलते हुए उसका ध्यान फिर से अभियुक्त पर चला जाता है। अभियुक्त अब अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर लग रहा है, उसका घोड़ा बॉडी जैसे चमक रहा है, वह बहुत अट्रैक्टिव है। ये प्रोफेसर कम मॉडल ज्यादा लग रहा है। अच्छे से जानता है कि उसकी छोटी सी बीवी उसे ध्यान से देखते ही है, ना जाने कब से, और उसे यह काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है कि उसकी बीवी चिपचिपी कर उसे देख रही है। अंतरा बच्चों को लेकर नीचे आ जाती है क्योंकि अभी उन्हें डिनर करना था। अभियुक्त भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसके बाद अंतरा दोनों बच्चों को कुर्सी पर बिठा देता है और फिर उन दोनों को एक एक करके खाना खिलाने लगती है। अभियुक्त बस देख रहा था कैसे उसकी बीवी खाना खिला रही थी दोनों बच्चों को। सच में ये लड़की काफी छोटी है पर फिर भी इस पर जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बड़ी है, कैसे संभाला होगा इसमें। 2 साल पहले जब ये प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में कॉलेज गई थी, एग्जाम दिया था, भले अच्छे नंबर नहीं आए थे बट फेल नहीं हुई थी, बट उसके लिए उसने कितना सुनाया था, उसे प्रोफेसर की बीवी होकर कितने गंदे नंबर आया है। ये सब सो रहा था अभियुक्त और अंतरा बच्चों को खिलाने के बाद अभी वक्त को देखती और कहती है, खाना खा लीजिए, बैठे क्यों है। वसंत प्रयुक्त खाना खाने लगता है। अंतरा खाना खाने लगती है।
कुछ देर बाद वह सब डिनर करके करने में आ जाता है। कमरे में आकर वह दोनों बच्चों को नाइट ड्रेस पहनती है और फिर उन दोनों को सुला देती है और खुद भी वॉशरूम चली जाती है नहाने के लिए। वह काफ़ी देर तक नहाती है क्योंकि उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था, पर नहाते हुए उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, वह था बदला। वह इन सब कामों में बिजी होकर अपने बदले को कैसे भूल सकती है। उसे बदला लेना था, पर उसके लिए उसे स्ट्रांग बना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। और वह स्ट्रांग तभी बनेगी जब वह सेल्फ डिफेंस सीखेगी। अब उसे सेल्फ डिफेंस सीखना था, बट ये बात वह अपनी पागल हस्बैंड से कैसे बोले, क्या वह तैयार होगा, ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा है। नहाने के बाद वह नाइट गाउन पहनकर बाहर आती है और फिर लाइट ऑफ करके कैंडल जलती है। इस कमरे में लाइन था, शायद बच्चों के लिए लगाया गया था ताकि बच्चे डर ना जाए। वह कैंडल जलाकर बिस्तर पर आकर लेट जाती है, पर लेटने से पहले वह आसपास दिखती है कि अभियुक्त कहाँ चला गया, क्योंकि अभियुक्त था ही नहीं कमरे में। अब उसे नींद आने लगा था, इतना ज़्यादा थकान की वजह से अब वह सोना चाहती है, इसलिए वह सो भी जाती है। दूसरी तरफ अभियुक्त, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर है, वह ध्यान से उसे देख रहा था। वह पत्थर ब्लू कलर का है और चमक रहा है बहुत ज़्यादा, और वह ध्यान से उसे देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है और वह उसे पत्थर को ध्यान से अपनी जेब में रख देता है कोट के, और फिर फ़ोन उठा लेता है। उसे पर से कोई कहता है, सर जल्दी से आ जाए, बहुत ही इमरजेंसी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर इन लोगों को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, आप आ जाए। ये सुनकर वह अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो कॉल काट देता है और फिर पीछे मुड़कर देखा है, उसके पीछे अंतरा खड़ी थी। अंतर को देखकर वह अपनी ठंडी आवाज़ में पूछता है, तुम सोई नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर अंतर अपनी हाथ को फोल्ड करके उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ये बात तो मैं भी पूछ सकती हूँ, आप सोए नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वह अंतरा को साइड में हटाकर जाने लगता है, पर अंतरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बात कर जाए, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। अगले ही पल अभियुक्त एकदम से उसे दीवार से सट देता है और उसके कमर को बहुत ही कसकर पकड़ लेता है, और उसके बाद उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर अपने जन्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर धीमी आवाज में कहता है, इफ़ यू लेट मी FHCK देन आई वोंट गो एनीवेयर। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से से अभियुक्त को दूर हटाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आपका बस यही है, आपको बस बहाना चाहिए वह सब करने का, आपको उन सब के सिवा आता क्या है, आपको बस वही चीज़ करना है, अपना हवस मिटाना है। ये सुनकर अभियुक्त को और गुस्सा आता है, वह गुस्से से उसके बाल को पकड़ लेता है और उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है और उसके चेहरे के और करीब अपने चेहरे को लाकर उसे होठों में अपनी होंठ को टच करते हुए कहता है, तुम्हें हवास लगता है तो यही सही, मुझे अपना हवस मिटाना है। ये बोलकर वह गुस्से से उसके नाइट गाउन को खींचकर फाड़ देता है। इसे अंतरा काफ़ी घबरा जाती है और अपने सीने को ढकने लगती है, और उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, छुपा क्यों रही हो, मैं 1000 बार देखा है, तुमने भी मुझे 1000 बार देखा है, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, हम दोनों में कोई भी दीवान नहीं है। ये बोलकर उसकी कमर को और कसकर पकड़ता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। से वह और भी ज़्यादा घबरा जाती है और अभियुक्त को दूर हटाने लगती है, पर अभियुक्त जानबूझकर उसकी गर्दन पर अपने गर्म सांसों को छोड़ता है और उसे इनहेल करते हुए कहता है, अभी तो तुमने मेरा मूड बना दिया है, अब तुम ही मुझे शांत करोगे वरना मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, मुझे क्या अपना खिलौना समझ कर रखा है, मैं आपका खिलौना नहीं हूँ, जब चाहे आप इस्तेमाल करोगे, जब चाहे छोड़ दोगे, मैं सब बिल्कुल खुद के साथ नहीं होने दूंगी, आप बार बार मेरे साथ यही चीज़ करते हो। ये सुनकर अभियुक्त उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, और यह मेरा हक है तो मुझे मेरा हक नहीं छीन सकते हो। ये बोलकर अभियुक्त उसके कमर को चूमने लगता है नीचे अपने घुटनों के पास बैठकर। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।